चैप्टर स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट आज हम करेंगे। पहले इसकी इंट्रोडक्शन हम जानेंगे कि स्क्वेयर्स और स्क्वायर रूट होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करेंगे। तो स्क्वायर जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम उस नंबर का स्क्वायर कहते हैं। जैसे स्क्वायर के लिए हम ऊपर पावर 2 डालते हैं, जैसे ये 1 के ऊपर पावर 2 डाली हुई है, इसका मतलब है 1 स्क्वायर। और 1 स्क्वायर कैसे आता है? 1 मल्टीप्लाई 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ गया 1। इसी तरह 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर आता है 2 मल्टीप्लाई 2 4। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25। इस तरह हमने 10 तक जो नंबर हैं उनके स्क्वायर किए हुए हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि स्क्वायर का मतलब क्या है। स्क्वायर का मतलब है कि जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है। जैसे अगर हमने 7 का स्क्वायर पता करना है तो ये 7 की पावर 2 मतलब 7 स्क्वायर। तो 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये 49 7 का स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर की जिन्हें हम ध्यान में रखेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड। जो नंबर इवन होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अब जो इवन नंबर होंगे उनके स्क्वायर जो हैं वो भी इवन ही होंगे। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ 2 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर 4 है, वो भी इवन है। और 4 जो है वो एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर आया 16, वो भी इवन नंबर है। इसी तरह 6 इवन नंबर है, उसका स्क्वायर आता है 36, वो भी इवन है। तो 8 स्क्वायर नंबर 8 जो है एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर 64, वो भी इवन है। तो जो इवन नंबर होंगे उनके स्क्वायर जो हैं वो भी इवन होंगे, और जो ऑड नंबर होंगे उनके स्क्वायर जो हैं वो ऑड होंगे। जैसे 1 ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर 1, वो भी ऑड है। 3 ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर 9, वो भी ऑड है। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 5 भी ऑड है और 25 भी ऑड है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इवन नंबर्स के स्क्वायर इवन और ऑड नंबर के स्क्वायर जो होंगे वो ऑड होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, नंबर्स हैविंग यूनिट्स डिजिट 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 होगा वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये हमने 10 तक नंबर्स के स्क्वायर लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर मैंने लिखे हैं 2, 3, 7, 8 वो जहाँ कहीं भी यूनिट डिजिट में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे स्क्वायर आया 1, 4, जहाँ आपको यूनिट डिजिट में 2 कहीं भी नज़र नहीं आएगा। 2, 3, 7 और 8 ये आप देख सकते हैं। यूनिट डिजिट क्या है? 0, 1 है, 4, 9, 6, 5, 6। तो कहने का मतलब है कि ये जो डिजिट मैंने लिखे हैं 2, 3, 7, 8 वो यहाँ यूनिट डिजिट में कहीं भी नहीं आ रहे स्क्वायर्स में। तो इसलिए जहाँ भी किसी नंबर में यूनिट डिजिट ये आ जाते हैं कोई भी इनमें से, तो उसका मतलब होगा कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर्स एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जिन नंबर्स के एंड में जीरोस की गिनती ऑड होगी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर
नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं नंबर लिख रहा हूँ, इसके लास्ट में 3 ज़ीरो हैं, ज़ीरोज़ की गिनती ऑड है, तो इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, ये मैंने लिखा 570, लास्ट में एक ही ज़ीरो है, तो ज़ीरोज़ की गिनती ऑड है, इसका मतलब है कि ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जिस किसी नंबर के लास्ट में ज़ीरो की गिनती अगर ऑड होगी तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर आर 2n। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की गिनती जो है n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच में वो 2n होगी, जहाँ n और n+1 दो कंसेक्यूटिव नंबर हो सकते हैं, जैसे 6 और 7 जो एक के बाद एक नंबर आते हैं, जैसे 12 के बाद 13 आ जाता है। अगर n जो है वो 8 होगा तो n+1 9 हो जाएगा, 8+1, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, उनके स्क्वायर के बीच में, दोनों के स्क्वायर्स के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनकी गिनती होगी 2n। तो अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। ये मैंने स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो मैंने साइन डाला है ये साइन स्क्वायर रूट का है। अब स्क्वायर रूट में हम ये पता करते हैं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके बना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब 16 जो है वो किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके बन रहा है। 16 बनता है 4 × 4, तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 बनता है, तो इसलिए 16 की जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 4। तो स्क्वायर रूट में हम ये पता करते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके बना है। जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये किसको 2 बार मल्टीप्लाई करके बना है, 4 को, इसलिए 16 की जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसकी स्क्वायर रूट 25 पता करेंगे भी ये किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके बनता है। तो 25 बनता है 5 × 5, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करके बनता है, इसलिए 25 की स्क्वायर रूट क्या होगी, 5। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंस क्या है। तो स्क्वायर में हम एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है, और स्क्वायर रूट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। स्क्वायर रूट में हम ये पता करते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके बना है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का डिफरेंस है जिसे आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। अब स्क्वायर रूट को फाइंड करने के 3 डिफरेंट मेथड हैं, वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के ये 3 मेथड हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो दूसरा मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, और थर्ड है डिवीज़न मेथड। ये सारे मेथड हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में। जब हम एक्सरसाइज इसकी करेंगे तो उसमें हम ये तीनों मेथड 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।